मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में नगर में किसी को नहीं पता। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये कहानी बहुत समय पहले की है। सीतापुर नाम के एक नगर में फूलवती नाम की एक वृद्ध अपने 3 बेटों के साथ रहती थी। उसके तीनों बेटों के पास जादुई शक्तियाँ थीं। उन जादुई शक्तियों की अलग अलग विशेषताएं थीं। बड़ा बेटा राम पशु पक्षियों की भाषा समझ सकता था और बोल भी सकता था। मंजाला बेटा घनश्याम किसी के भी मन की बात जान सकता था। छोटा बेटा विष्णु 10 हाथियों जितना वजन अकेले उठा सकता था। तीनों भाई खेती करके अपना घर चलाते थे। एक दिन तीनों भाइयों ने आलू की खेती की। उनके खेत के पास वाले पेड़ पर 2 कोयल कुहू कुहू कर रही थी। राम कान लगा के उनकी बातें सुनने लगता है। उनकी बातें सुन के उसे पता चला कि आज तेज बारिश होने वाली है। अरे भाइयों, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, आज तेज बारिश होने वाली है। वो सब तो ठीक है भैया, पर इतने कम समय में हम गोदाम तक सारे आलू कैसे पहुंचाएंगे? उसकी चिंता तुम लोग मत करो, मैं सारे आलू एक साथ गोदाम में पहुंचा दूंगा। तीनों भाई काम में लग जाते हैं और बारिश के पहले ही विष्णु सारे आलू गोदाम में रखाता है। दूसरे दिन बाजार में चुन्नी सेठ के वहाँ आलू का सौदा करने जाते हैं। अरे इतनी बारिश में भी तुम लोगों की फसल बच गई, कैसे किया? सेठ, हमने बारिश से पहले ही सारे आलू को गोदाम में पहुंचा दिया था। पर तुम्हें कैसे पता चला कि बारिश होने वाली है? हमें और भी काम है, आप दाम बताइए कितना दोगे इनका? इनसे सस्ते दाम में खरीद लेता हूँ और हफ्ते बाद इन्हीं आलू की जब अछत पड़ेगी तब 2 गुने दाम में बेचूंगा। सुनिए सेठ, अपने निजी मतलब के लिए लोगों को ज्यादा दाम में बेचकर सिर्फ अपना मुनाफा नहीं देखना चाहिए। चलिए भैया, हम खुद ही रोज बाजार में अपनी मंडी लगा के लोगों को सही दाम में बेचेंगे। चुन्नीलाल चौंक जाता है कि घनश्याम को उसके मन की बात कैसे पता चली। तीनों भाई बिना व्यापार किए ही घर लौट जाते हैं। रास्ते में राम को फिर से कोयल की कुहू कुहू सुनाई देती है। वह अपने भाइयों को बताता है कि उन्हें आज घर में ही रुकना पड़ेगा क्योंकि आज जोरों का तूफान आने वाला है। तीनों भाई जल्दी जल्दी घर पहुंच जाते हैं और उस रात सच में तेज तूफान आता है। देर रात को फूलवती को घर के दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आती है। अरे, इतनी देर रात इस तेज तूफान में कौन आया होगा? फूलवती अपने तीनों बेटों को उठाती है और दरवाजा खोलती है तो उसके सामने एक लंबा चौड़ा इंसान खड़ा था। उसके कपड़े तो साधारण थे पर उसका रूप और कद-काठी से वह असाधारण लग रहा था। जी, क्या आप मुझे सिर्फ आज रात के लिए आसरा दे सकते हैं? मैं यहाँ दरअसल अपने रिश्तेदार के वहाँ आया था, पर तेज तूफान की वजह से रास्ता भटक गया हूँ। घनश्याम उस आदमी के मन की बात जान लेता है। दरअसल वह इंसान सच में एक असाधारण व्यक्ति था। वो उस राज्य का राजा था। राजा को अपने प्रजा के घर में आने के लिए किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। पधारिए महाराज। मेरे भेष बदलने के बावजूद भी तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एक राजा हूँ? फूलवती राजा को अपने तीनों बेटों की जादुई शक्तियों के बारे में बताती है। राजा ये जानकर बहुत खुश हो जाता है कि उसकी प्रजा में भी इतने प्रतिभावान लोग हैं। पर महाराज, आपको भेष बदलने की क्यों जरूरत आन पड़ी? मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में नगर में किसी को नहीं पता। कल हाकुनामा नाम के एक असुरी ताकत वाले जादूगर ने हमारे महल पर आक्रमण कर दिया था और सभी को बंदी बना डाला। मुझे मेरे सुरक्षा मंत्रियों ने चुपके से बाहर निकाल दिया और मेरा भेष बदल दिया ताकि मुझे कोई पहचान न सके। हम अगर आपकी किसी प्रकार से सहायता कर सकते हैं महाराज तो हमें आदेश दीजिए। तुम लोगों पर देवी की कृपा है, तुम लोग शायद मेरे काम आ सकते हो। वो दानवी जादूगर किसी को नजर नहीं आता। उसने जादू से अपने आप को गायब कर रखा है ताकि कोई उसे ढूंढ न सके। हाँ, पर उसका एक तोता है, वही बता सकता है कि जादूगर कहाँ है। महाराज, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। मेरे बेटे जरूर उस जादूगर के जादू को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। तीनों भाई अपनी माँ और राजा का आशीर्वाद लेके राजा के महल की ओर चल पड़ते हैं। महल में पहुंचते ही वह तोते को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें राजा के शयन कक्ष में
तोता दिखाई पड़ता है। राम उस तोते से उसकी भाषा में बातें करने लगता है और जादूगर का पता जान लेता है। घनश्याम, ये जो सामने सिंहासन है वहीं पर जादूगर बैठा है। घनश्याम सिंहासन के सामने खड़ा रह जाता है। जादूगर अपने असली रूप में सामने आ जाता है। अभी रुक, मैं तुझे चींटी की तरह मसल दूंगा। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। घनश्याम जादूगर के मन की बात जान लेता है। वह अपने भाइयों के कान में बताता है कि उस जादूगर की सारी शक्तियाँ महल की चोटी पर रखे एक गोले में हैं। उसे फोड़ते ही सारी डरावनी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। पर वह गोला इतना छोटा है और उसका वजन 10 हाथियों के बराबर है। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी जाकर उसे महल से नीचे फेंक देता हूँ। राम और घनश्याम जादूगर को अपनी बातों में उलझा के रखते हैं। वहीं विष्णु बड़ी चालाकी से महल की चोटी पर चढ़ जाता है और भारी गोले को बड़ी आसानी से उठाकर नीचे फेंक देता है। गोले के टूटते ही जादूगर की सारी दानवी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं। राजा को खबर मिलते ही महल में आ पहुँचता है और जादूगर को बंदी बना देता है। राजा तीनों भाइयों को उनके पराक्रम के लिए सम्मानित करता है और हमेशा के लिए तीनों भाइयों और उनकी माँ को राज दरबार में रहने के लिए प्रबंध करवा देता है। अब तीनों भाई राजा के सुरक्षा मंत्री बन चुके थे। उनकी माँ ऐसे तीनों रत्न पाकर धनी हो जाती है।